जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की बात करते हैं शनि की साढ़े साती के विषय में। आज आपको जो ज़रूरी पॉइंट बताने वाले हैं। बहुत से लोग साढ़े साती से बड़े परेशान हैं। साढ़े साती क्या होती है, पाया क्या होता है शनि का, कैसे असर करती है, शनि हमें साढ़े साती में दुख देगा, सुख देगा, या ढैया हमें दुख देगी, सुख देगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज दे रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखें एक तो, क्योंकि इसमें शुरू से लेकर के आखिर तक बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाएंगी जो आपके सब काम की हैं। और बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो जो जानकारी सबकी अधूरी मिलेगी आपको, फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। इसलिए वीडियो पूरा देखें और लास्ट में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, उपाय भी जरूर देखें आप। तो मित्रों, आज बात करते हैं शनि की साढ़े साती के विषय में। शनि की साढ़े साती के विषय में एक लोगों के अंदर एक डर पैदा होता है, एक भय होता है, भय, और एक भ्रम भी पैदा हो जाता है, और मन में एक नकारात्मक प्रभाव उनके आ जाता है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। हर कोई ये मानता है कि जीवन में साढ़े साती आ गई तो परेशानी शुरू हो जाएगी, सभी चलते हुए कार्य बंद हो जाएंगे और अब हमारा बुरा समय शुरू हो गया है। ऐसा एक हर आदमी की सोच बन गई है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, या जो एस्ट्रोलॉजर उनके साथ संपर्क में रहते हैं लगातार, तो ये थोड़ी सोच को पॉजिटिव बना देते हैं। क्योंकि बाकी ज़्यादातर जो लोग हैं वो भ्रम में रहते हैं, डर में रहते हैं, और उनकी जो सोच है वो नकारात्मक सोच उनकी जो है उनके अंदर के हावी हो जाती है उनके ऊपर। तो ऐसा एक हवा बन जाता है शनि की साढ़े साती का। बात करेंगे शनि की साढ़े साती कैसे बनती है, शनि का पाया होता है, कैसा पाया होता है, और ये हमारे शरीर पर और हमारे कार्य व्यवसाय में कैसे हमें प्रभावित करते हैं, इससे किस प्रकार बचना चाहिए, उपाय क्या है। शनिदेव अपना जो दंडाधिकारी का उनको पद मिला हुआ है, जो न्याय देवता का पद मिला हुआ है, उसका उपयोग वो साढ़े साती के दौरान कैसे करते हैं, ये सारी बातें आज आपको बताएंगे। शनि के बारे में प्रसिद्ध है ना, शनि को न्याय का देवता कहते हैं, दंडाधिकारी कहते हैं, दंड देने वाला कहते हैं। तो वो दंड का प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी बातें आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। देखिए, शनिदेव की महादशा हो, अंतरदशा हो, तो जब शुरू होती है तो ये हमारी कुंडली के जहाँ बैठे हैं शनि महाराज, हमारी कुंडली में जिस स्थान में जन्म के समय बैठे हैं उनके अनुसार हमें फल देंगे। कब देंगे, महादशा या अंतरदशा। अगर वो किसी शुभ भाव में, केंद्र में, त्रिकोण में या शुभ स्थान में बैठे हैं तो अपनी महादशा अंतरदशा में हमें शुभ फल प्राप्त करेगा होगा। और अगर किसी खराब स्थान पर बैठे हैं तो वहाँ पर हमें वो शुभ फल देने में सक्षम नहीं होते, हमें अशुभ फल देने में उनकी एक मर्जी भी होती है और वो देना भी चाहते हैं। अशुभ भाव में बैठे अशुभ फल देंगे। लेकिन दंडाधिकारी या न्याय का देवता, इसका जो स्वरूप है वो निखर के आता है आपको साढ़े साती के दौरान। क्योंकि साढ़े साती जो है ये हर राशि के ऊपर 30 साल के बाद आती है। उस 30 साल के दौरान हम कैसे कैसे कर्म करते हैं, हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो साढ़े साती, शनि हमारी जन्म कुंडली में अच्छा है तो साढ़े साती हमें अच्छा प्रभाव देगी। और अगर शनि हमारी कुंडली में बेशक अच्छा बैठा है, लेकिन हमने जो 30 वर्ष का हमें गैप मिला साढ़े साती का, उसके अंदर अगर हमने अच्छे काम नहीं किए तो साढ़े साती हमें दुख देगी, कर्मों का दंड मिलता है। साढ़े साती का मतलब आपके कर्मों का दंड पक्का है। हमारे जो कर्म हैं उनके साथ दंड मिलता है, जैसा कर्म वैसे फल। भागवत गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले बोला था, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो सब कर्मणि। उन्होंने खुद कहा है कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत करो, कर्मों के अनुसार आपको फल मैं दूंगा। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो फल है वो कर्मों के अनुसार ही मिलता है।
अब बात करते हैं शनि की साढ़े साथी की। देखो साढ़े साथी का जो चक्र है ये 30 साल में एक बार चक्र पूरा होता है। अगर किसी के बचपन में साढ़े साथी आई है तो उसके फिर जवानी में साढ़े साथी आएगी, उसके बुढ़ापे में साथी आएगी। तो करीब करीब 3 चक्र की साढ़े साथी हर आदमी के जीवन में जरूर आती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। और शनि की साढ़े साथी को हम देखते कैसे हैं, आपको ये बताते हैं। जहाँ आपकी नाम राशि है, आपका नाम मानो जितेंद्र आपका नाम है, जन्मेजय आपका नाम है, जोगिंदर आपका नाम है, ये मकर राशि का नाम होता है। अब मकर राशि से पिछले भाव पर यानी धनु राशि पर जब चंद्रमा गोचर करता है, जब शनि गोचर करता है तो उसका जो प्रभाव है वो आपको आपकी राशि पर आएगा जहाँ आपका चंद्रमा बैठा हुआ है। तो वो पहले चरण की साढ़े साथी आपके ऊपर आ जाएगी, मकर राशि वालों के ऊपर। धनु में चंद्र शनि गोचर करेगा, मकर राशि में पहले चरण की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। शनि का गोचर जब आपकी राशि मकर में होगा तो वो दूसरे चरण की साढ़े साथी होती है, और जब अगली भाव में जाएगा यानी मकर से कुंभ राशि में जाएगा वो तीसरे चरण की उतरती हुई साढ़े साथी मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो आपकी राशि है, इस राशि से शनि जब 12 में आएगा तो साढ़े साथी का पहला ढैया, आपकी जब राशि में आएगा तो साढ़े साथी का दूसरा ढैया, और जब आगे भाव में जाएगा कुंभ राशि में तो शनि की जो साढ़े साथी उसका तीसरा ढैया शुरू हो जाएगा। शनि की जो साढ़े साथी का कुल टाइमिंग होती है वो 7.5 साल की होती है। 2.5 साल के 3 स्टेप होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। अभी रिसेंटली मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय शनि कुंभ राशि में बैठे हैं, तो मकर राशि वालों से उतरती हुई शनि की ढैया है, और कुंभ राशि पे सेकंड स्टेप की ढैया है, और जो आगे मीन राशि है उस पर पहले चरण की ढैया है। तो इस प्रकार शनि का ये एक चक्र होता है जो आपको समझा दिया है। अब आपकी कोई सी भी राशि हो सकती है, मेष हो सकती है, सिंह हो सकती है, कन्या हो सकती है, तो आप इसी हिसाब से अपने ऊपर इसको लागू कर सकते हैं। आपकी राशि से जो पिछला भाव है वहाँ जब शनि आएगा तो आपकी राशि में साढ़े साथी शुरू। जब शनि आपकी साढ़े साथी में आपकी राशि पे आएगा तो वहाँ दूसरे चरण की साढ़े साथी शुरू, और जब अगले भाव में जाएगा तो वहाँ तीसरे चरण की उतरती हुई साढ़े साथी शुरू। तो ये साढ़े साथी का ही प्रोसेस होता है। अब साढ़े साथी के अलावा शनि के ढैया भी होते हैं। आपके चंद्रमा जहाँ आपका बैठा है कुंडली में, वहाँ से अगर शनि चौथे भाव में गोचर कर रहा है तो वो शनि का ढैया माना जाता है, और अष्टम भाव में गोचर कर रहा है तो वो शनि का ढैया माना जाता है। तो इस प्रकार शनि जहाँ बैठे हैं, शनि जहाँ चंद्रमा आपका जहाँ बैठा है वहाँ से 2 भाव हो गए, चौथा और 8वां, और शनि जब साढ़े साथी शुरू होती है तो जहाँ आपकी राशि है उससे पिछला भाव, राशि का भाव और अगला भाव, इस प्रकार 5 भावों को शनि प्रभावित करते हैं। जब शनि अपने साढ़े साथी के दौरान आते हैं गोचर में तो 5 राशि को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं पाया की। पाया का मतलब होता है पाद, पाया, कई सारे इसके नाम हमारे लोकल भाषा में, तो कौन से पैर हुआ है जी बच्चा, या कौन से पैर ये ग्रह चल रहा है, कौन सा पाया है, कौन सा पाद है, इसके कई नाम हैं। तो आपकी इसको हम हमेशा जो हम इसको लगन से देखते हैं। पाया जो भी देखा जाता है वो लगन से देखा जाता है कि आपका पाया क्या है। अगर आपकी लगन से चंद्रमा पहले भाव में हो, छठे भाव में हो, 11वें भाव में हो तो ये सोने का पाया बोला जाता है, इसको बोलते हैं स्वर्ण पाद। दूसरे भाव में हो, 5वें भाव में हो, 9वें भाव में हो तो इसको चांदी का पाया कहते हैं यानी रजत पाद। तीसरे, 7वें, 10वें भाव में हो तो उसको कहते हैं ताम्र पाद यानी तांबे का पाया। और चौथे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में, 4, 8, 12 में अगर आपका चंद्रमा है लगन से तो वो आपका लोहे का पाया होता है। तो इस प्रकार 4 पाए होते हैं, स्वर्ण का, चांदी का, तांबे का, लोहे का। अब इन पायों से हमें मिलता क्या है, पाए हमें किस प्रकार से लाभ देते हैं या नुकसान करते हैं, इस पायों का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि लोहे धनम विनाश है, लोहे धन विनाश है, सर्व सौख्यम च कांचने, ताम्रे च समता गेया, सौभाग्यम रजकम भवेत। लोहे का पाया अगर किसी के जन्म के समय है तो धन का नाश करता है। सोने का पाया किसी के जन्म के समय होता है तो उसको सारे सुख देता है। तांबे का पाया अगर किसी के जन्म के समय होता है तो उसका फल मध्यम होता है। और चांदी का अगर पाया किसी के जन्म के समय होता है तो उसके सौभाग्य का सूचक होता है। ये हमारे जो पाए होते हैं, पाए का हम विचार करते हैं। अब बात करेंगे शनि की साढ़े साथी के बारे में कि शनि की साढ़े साथी क्या प्रभाव डालती है, कैसे कैसे असर दिखाती है, कहाँ क्या करेगी आपके लिए। देखिए, साढ़े साथी के दौरान शनि का जो गोचर है आपको कैसे प्रभावित करता है, इसी के बारे में जानते हैं।
ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। आपको बता रहे हैं कि अभी शनि की साढ़े साथी से कई राशियां त्रस्त हैं। मीन वाले त्रस्त हैं, कुंभ वाले त्रस्त हैं और मकर राशि वाले त्रस्त हैं। तो मकर, कुंभ और मीन तीनों राशि वाले ध्यान से सुनना। आपके सब काम की चीज़ें बहुत ध्यान से सुनना है और उपाय भी आपको बताएंगे। साढ़े साथी का समय आपको महान दुख भी दे सकता है, आपको राजा से रंग गरीब भी बना सकता है, और आपको ये वो भी दे सकता है जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की हो, यानी आपको राजा भी बना सकता है। ये सब होता है, लेकिन कब होता है? आपके कर्म और आपके शनि की स्थिति के ऊपर, कि शनि आपकी कुंडली में कहाँ पर जन्म के समय स्थित है। शनि और पिछले जो शनि की साढ़े साथी और इस साढ़े साथी के बीच दरमियान जो टाइम गया है 30 साल का, उस समय आपके कर्म कैसे थे। तो यहाँ शनि आपको दंडाधिकारी बन के आपके कर्मों का जो 30 साल के कर्म है, प्रारब्ध किसी ने नहीं देखा, और बहुत से लोग तो प्रारब्ध को मानते भी नहीं हैं और नास्तिक होते हैं। वो कहते हैं हमने देखा नहीं पिछला जन्म कोई होता होगा। लेकिन मैं आपको अभी रिसेंट इसी जन्म की बात कर रहा हूँ। इस जन्म में शनि की साढ़े साथी 30 साल के बाद आती है, तो पिछली साढ़े साथी जिनके ऊपर 30 साल पहले आई थी, और जो 30 साल का उनका जो गोचर गया है, ग्रहों का समय गया है, उसमें उन्होंने क्या क्या कर्म किए, उस कर्म का फल आपको शनि साढ़े साथी के दौरान दंडाधिकारी बन के, न्याय का देवता बन के देगा। साढ़े साथी के गोचर को समझते हैं। साढ़े साथी का पहला चरण शनि आपके राशि के पिछले भाव यानी आपके व्यय भाव पर गोचर करते हैं। अभी आपको समझाया था मैंने। तो वहाँ गोचर करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये जो भाव है व्यय भाव, ये हॉस्पिटलाइज का है। कोई आपके घर से, या खुद आप बीमार हो सकते हैं, आपको ये पागल खाने में भी आप भर्ती हो सकते हैं, आपको जेल यात्रा करा सकता है, विदेश भ्रमण करा सकता है, और शारीरिक सुख जो होता है उसको ये प्रदर्शित करता है हमारा व्यय भाव। शारीरिक सुख, पति पत्नी का जो पर्सनल सुख होता है उसकी बात कर रहे हैं आप। ये ऐसा स्थान है जो आपकी आज़ादी पर बैन लगाता है, आपको बॉन्ड करता है। हमारी कुंडली का सबसे आखिरी भाव होता है, ये हमें सभी सुख सुविधाओं से थोड़ा अलग करता है, वैराग्य देता है एक तरह से हम, इसलिए इसे मोक्ष का भाव भी हम कहते हैं। आपको विदेश यात्रा का लाभ भी ये दिला सकता है, आपको आपके घर से दूर भी ले जा सकता है ये भाव। विदेश यात्रा मतलब घर से दूर। जब शनि 12वें गोचर करते हैं तो आपके कर्म के अनुसार फल देते हैं, जो कर्म आपने पिछले 30 सालों के दौरान किए हैं। इसलिए जब शनि आपकी कुंडली में, शनि अगर बलशाली है, शनि अगर शुभ है और शुभ भाव में बैठा हुआ है, तो आपको 12वें भाव का फल शुभ ही मिलेगा। और आपने कर्म अच्छे किए हैं 30 साल में, शनि भी आपकी जन्म स्थिति में शुभ है, शुभ भाव में बैठा हुआ है, तो आपको साढ़े साथी का नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इसका फल भी आपको शुभ मिलेगा। जैसे आपको कर्ज में फंसाने की बजाय आपके कर्ज को समाप्त करवा देगा। शुभ फल क्या है, आपके ऊपर कर्जा है उसको फंसाने की बजाय, आपको कर्जे में डुबोने की बजाय आपके कर्ज को समाप्त करवा देगा। आपका कोई कहीं काम रुका हुआ आपका काम पूरा करवा देगा। ये कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है तो आपको उसका उल्टा प्रभाव भी मिलेगा। अगर मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति है, अच्छी नहीं है, तो जो प्रभाव आपको हम अच्छा बता रहे हैं उसका वो उल्टा भी कर सकता है, यानी आपको दुख भी देगा, परेशानी देगा। कर्जा आपके सिर पे है तो आपको कर्जे में डुबा देगा। व्यापार करते हैं, व्यापार खत्म करा देगा। घर कोई मकान है आपको तो उसको बिकवा देगा। तो ये सारी, कोई आदमी को घर का बीमार कर देगा, हॉस्पिटल में चक्कर कटवा, जेल के चक्कर कटवा देगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देगा आपको। तो ये सब शनि की अपोजिशन स्थिति में होता है। और जो आप जो सकारात्मक जो स्थिति है उसकी, उसमें ये होगा कि आपको उसमें लाभ देगा। जो भाई इस चक्कर में पड़े हुए हैं शनि के में, आपको बड़ी साफ सुथरी बात बता रहा हूँ कि पिछला जो 30 साल का हमारा बायोडाटा है वो शनि के पास होता है। कि उस बायोडाटा में शनि के पास सब कुछ है, हमने कितना अच्छा काम किया और कितना बुरा काम किया। उसमें अगर बुरे काम आपके ज़्यादा हैं तो शनि आपको साढ़े साथी में दुख देगा, जब वो आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। तो कुल मिलाकर आपको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकता है शनि, आपके हौसले को तोड़ सकता है। यहाँ पर 2.5 साल रहने के बाद आपकी राशि पर जहाँ चंद्रमा है उस पर अगर शनि गोचर करने जाते हैं तो इसे सेकंड स्टेप यानी दूसरे चरण की साढ़े साथी जो 2.5 साल के लिए होती है उसको जाना जाता है। अगर आपके अपने जीवन में कर्म अच्छे हैं और शनि की जन्म समय स्थिति भी अच्छी है, और पिछले आपने जो कर्म 30 साल के दौरान, बार बार बता रहा हूँ
कि शनि के जो गैप होता है 30 साल का, उस दौरान अगर आपने अच्छे अच्छे कर्म किए हुए हैं तो यहाँ शनि आपको एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। दुनिया को अलग नज़र से देखने का नज़रिया भी आपको दे सकता है कि दुनिया कैसी है। हम दुनिया को अपने स्वार्थ के हिसाब से देखते हैं, लेकिन शनि जब आपका अच्छा होता है तो आपको दुनिया को पहचानने की अलग से नज़र दे सकता है आपको, और आपके अच्छे कर्म का शुभ प्रभाव आपको अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म और शनि की स्थिति आपको राजनीति में, आपको व्यापार में, नौकरी में एक बहुत अच्छी पोजीशन दे सकती है, शुभ प्रभाव है। अशुभ प्रभाव के चलते आपको चलता हुआ व्यापार आपका जम जाएगा, ठप हो जाएगा, काम ऐसा हो जाए, खराब हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते काम खराब कैसे हो गया। आप निराशा के एक चरम जो स्थिति होती है जिसको होपलेस कहते हैं, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, आपको वहाँ परेशानी हो सकती है। तो शनि यहाँ बुढ़ापे का कारक भी होता है, और आपको शनि अंतिम यात्रा में आपको शनि स्वर्ग या नरक, पुनर्जीवन या मोक्ष, ये रास्ता भी प्रदान करते हुए हमें यहाँ दिखाई देते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। यहाँ पर शनि सेकंड स्टेप में 2.5 साल रहेंगे। उसके बाद आपका जो राशि से दूसरा भाव है वहाँ 2.5 साल के लिए शनि महाराज जाते हैं, जिसको हम द्वितीय भाव कहते हैं। यहाँ ये 2.5 साल गोचर करते हैं। तो ये जो भाव है धन का भाव कहलाता है, हमारे कुटुंब का, हमारे परिवार का भाव कहलाता है, वाणी का भाव कहलाता है, धन का भाव कहलाता है। तो आपके जो संचित खराब कर्म और कुंडली में आपके शनि की जो स्थिति है, यहाँ चल अचल संपत्ति में एक भारी आपको नुकसान करा सकता है, घर परिवार में भारी कलह का माहौल बना सकता है, आपको अपने परिवार का भारी विरोध भी झेलना पड़ सकता है। और अगर शुभ शनि है तो आपको धनी बना सकता है, आपकी संपत्ति कई गुना बढ़ा सकता है, और आपके कुटुंब के अंदर, आपके परिवार के अंदर इतना बढ़िया मेलजोल और प्यार का वातावरण बना सकता है कि आपके परिवार में खुशहाली पैदा होगी, और ऐसा खुशहाली का माहौल बनेगा, उससे सभी प्रसन्न होंगे। कई बार हम कहते हैं ना भाई शनि की उतरती हुई 7.5 तो लाभ देगी, लेकिन वो शनि की उतरती हुई 7.5 भी तभी लाभ देती है जब आपके कर्म पीछे अच्छे हों और कुंडली में शनि की स्थिति आपकी अच्छी होनी चाहिए। अभी आपकी शनि की 7.5 कहाँ पर है? अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि कुंभ राशि में अभी शनि गोचर कर रहा है, तो मकर राशि से उतरती हुई 7.5 है, कुंभ राशि में सेकंड स्टेप की 7.5 है, और मीन राशि में पहले चरण की 7.5 चल रही है। पापड़ ढैया के बारे में मैंने आपको बताया कि शनि जब किसी राशि से, किसी मून साइन से चौथे भाव में आता है या अष्टम भाव में जाता है तो शनि का ढैया चलता है। अब बात करते हैं कि शनि अगर आपका केंद्र में त्रिकोण में बैठा है, बली होता है, और आप अच्छे कर्म करते हुए जीवन देते हैं, तो शनि आपको 7.5 में दुख परेशानी नहीं देगा, लाभ ही लाभ देगा, बिल्कुल भी आपका बुरा नहीं करेगा। अब शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कुप्रभाव को शांत करने के लिए, आपकी कुंडली में शनि बढ़िया नहीं चल रहा है, शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है, उसका आपको बुरा प्रभाव मिल रहा है, उस कुप्रभाव को शांत करने के लिए आप अच्छे अच्छे कर्म करिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए आपको, खास करके गरीब का, मजदूर का, अनाथ का, किसी अपाहिज का बिल्कुल भी आपको दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई अंधे हैं उसका आपको अपमान नहीं करना चाहिए। अपने नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको नहीं सताना चाहिए, उन्हें कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी इन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इन सबका कारक शनि होता है। छोटा आदमी आप अगर उससे प्यार से बात करेंगे तो आपके बिगड़े हुए काम को भी बना सकता है। आपकी कंपनी में कोई कर्मचारी है, छोटे लेवल पे काम करता है, कोई काम बिगड़ गया, अगर आप उससे प्यार से बात करेंगे तो उस काम को बहुत आसानी से बना सकता है। और उसी आदमी से अगर गलत तरीके से व्यवहार उसका करेंगे उसके साथ में, तो वो आपके बनते हुए काम को खराब कर देगा। तो इसलिए कभी भी किसी को आप छोटा ना समझें, और कभी भी किसी के साथ में इस तरह का अन्याय या अपमान या प्रताड़ना बिल्कुल भी ना करें। पिछले प्रारब्ध पर आपका अब देखो कोई बस नहीं है, सब सीधी बात है। हम पीछे क्या करके आए किसी को नहीं पता, दंड क्या हो रहे हैं ये भी हमें नहीं पता है। प्रारब्ध में बस नहीं है, लेकिन ये जो जन्म हमें मिला इसके तो जो हम कर्म करते हैं उस पर तो हमारा बस है, तो उसमें तो हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। अगर जो हम जीवन मिला हुआ है, इस जीवन में अगर अच्छे हम कर्म करते हैं तो इस पर तो हमारा पूर्ण अधिकार है, पूरा बस है। हम चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम चाहें तो बहुत बुरा कर सकते हैं। तो यही तो कर्म है जो 7.5 में आपके सामने आते हैं।
साढ़े साथी में जो हमें फल मिलता है उन्हीं चीज़ों का फल मिलता है। अच्छे अगर हम कर्म कर रहे हैं ज़िंदगी में तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा। वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। भाग्य जो बनता है वो हमेशा कर्म से बनता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य में लिखा हुआ भी आपको कई बार नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। कर्म फलता है हमेशा। कर्म करेंगे तो भाग्य फलेगा। तो उसके बारे में हमारे शास्त्रों में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा और को कर तर्क बढ़ावे शाखा। कर्म से ही तो भाग्य बनता है। आप अपना कर्म करेंगे तो आपको अपना भाग्य भी बता सकते हैं। आपके भाग्य में मानो कोई कमी है, न्यूनता है, आप अच्छे कर्म करिए, बढ़िया कर्म करिए, अच्छी मेहनत करिए, आपका भाग्य आपको जरूर सपोर्ट करेगा। भाग्य आपका खुलेगा, उदय होगा और आपको लाभ देगा। तो कर्म बहुत प्रधान होता है। भाग्य और कर्म एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा, और भाग्य ने साथ नहीं दिया तो सब कुछ बेकार है आपके लिए। हमारे ये भी तो कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वथा न च बिच्चा न पौरुषम। आप कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता है, और भाग्य फलता है तो आपकी हर चीज़ आपके काम आती है। विद्या हो, बुद्धि हो, मेहनत हो, सब काम आते हैं आपके। तो भाग्य भी बहुत जरूरी है और कर्म भी बहुत जरूरी है, लेकिन कर्म प्रधान है। बिना कर्म के भाग्य कभी भी नहीं खुलेगा, ना आपका साथ देगा। तो कर्म को हमने पहली सीढ़ी पर रखा हुआ है और भाग्य को उसके अगले स्टेप पर रखा हुआ है। अब कुछ आपको ऐसे उपाय बताते हैं कि शनि उससे खुश हो जाए। तो हमें शनि को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? शनि अशुभ है, मानो साढ़े साथी बढ़िया नहीं चल रही, तो उसको शुभ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शनि बूढ़े अपाहिज बीमार लोगों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। अगर आप सेवा भी नहीं कर सकते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का दुख देने की कोशिश भी ना करें। आपकी वजह से उन्हें कोई परेशानी भी ना हो, इसका उनका तिरस्कार भी आपको नहीं करना चाहिए अगर आप सेवा नहीं कर सकते हैं तो। अगर भूल बस या गलती से आपसे कोई ऐसा काम हो गया तो सच्चे दिल से परमात्मा से आप क्षमा याचना करें और उसका प्रायश्चित करने की कोशिश करें कि जो पाप आपसे हुआ है वो पाप से परमात्मा क्षमा करें, और आगे भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसके लिए आप प्रायश्चित जरूर करें। उससे ऐसा हो सकता है कि शनि की कुदृष्टि आप पे पड़ जाए। अगर आपने किसी का अपमान किया, किसी का तिरस्कार किया, तो शनि की जो गलत दृष्टि है, इसको कुदृष्टि कहा जाता है, वो अगर आपके ऊपर पड़ गई तो आपका जो कुछ कि आपका किया धरा सब बेकार हो जाता है, असर उस चीज़ का कम हो जाता है आपके लिए। अगर आप प्रायश्चित करते हैं, गलती अपनी मानते हैं, तो शनि का जो कुदृष्टि का प्रभाव है वो कुछ कम होगा और आप कहीं ना कहीं शनि के कुप्रभाव से भी बच जाएंगे। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों का तेल का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। अपने माँ बाप का बिल्कुल भी अनादर ना करें, दिल ना दुखाएं, खूब उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनकी जो दुआ होती है हमारे बुजुर्गों की, चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे गुरुजन हों, चाहे और हमारे बड़ी उम्र वाले हों, उन सबका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। और आप उनकी सेवा करेंगे तो उनकी जो दुआ होती है, वो जो आपको आशीर्वाद देते हैं, सबसे ज़्यादा कल्याणकारी होती है। उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें, उनकी दुआ भी प्राप्त करें, ताकि आपका भी कल्याण हो। माता पिता साक्षात परमेश्वर का रूप होते हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है, परमेश्वर का रूप कैसे होते हैं, लेकिन साक्षात परमेश्वर हैं वो। माँ आपको गर्भ में 9 महीने रख के जन्म देती है, तो उससे बड़ा कोई देवता नहीं, अपने खून से आपको सींचती है। और बाप अपने दिन रात एक करके मेहनत कर करके आपका भविष्य संवारता है, आपका भविष्य बनाता है। और सबसे ज़्यादा जो बाप है वो अपने बच्चों से प्यार करता है। अब खुद रोटी नहीं खाएगा, बच्चों के लिए रोटी कमा के लाता है। तो इसलिए परमेश्वर का रूप है, और उनकी सेवा करने से, माँ बाप की सेवा करने से परमेश्वर भी खुश होता है, और दुआ और आशीर्वाद आपके जो बड़े से बड़े संकट हैं उनको भी टाल सकते हैं। तो इसलिए माँ बाप की सेवा जरूर करें, अपने की बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। तो ये शनि की साढ़े साथी का प्रभाव क्या होता है, मैंने आपको छोटा सा एक वीडियो आपके सामने रखा। कैसा लगा आपको? अपनी राय अवश्य दें। अगला प्रोग्राम सीरीज लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।